पाताल लोक का राजा जिसका नाम है बलि। पाताल लोक का राजा बलि हुआ है। कथा तो बहुत बड़ी है, लेकिन आइए संक्षेप में आप लोग सुने। तो राजा बलि जब सियाना हुआ तो उसने संकल्प लिया कि मैं 100 अश्वमेध यज्ञ करूंगा। तो सुखदेव जी कहते हैं 99 यज्ञ उसके पूरे हो चुके हैं, और धरती पर जो 100 यज्ञ कर लेता है इंद्र बन जाता है। इंद्र कौन है? देवताओं का राजा भाई। तब से राज्य से भोग से नरक। तपस्या करोगे राजा बनोगे, भले विधायक के घर में जन्म पाओ, प्रधान बनो राजा ही हो। तो 99 यज्ञ पूरे हो चुके, और जैसे ही 100 यज्ञ की तैयारी हुई देवराज इंद्र का सिंहासन जगमगाया। क्योंकि देवराज इंद्र बड़ा धरसुआ राजा है। धरती पर अगर कोई यज्ञ करने लगे तो तकलीफ इंद्र को होती है, आदमी को तो होता ही है। गणैचा में सब खुशल थोड़ा हुई है कि रामनाथ राय संतोष कथा सुन रहे हैं, और हमारे यहाँ भैया माची भर ला रही। ये भगवान की कृपा है, सबके दरवाजे पे नहीं होती है। देवराज इंद्र भगवान के पास गया और बोला, प्रभु ईश्वरपुर के सेठे सीढ़ियों पर अलिसी चरने दाव लगाया है। लगाया है अश्वलोक हाथ से निकल गया, स्वर्लोक हाथ से निकल गया तो देवों को क्या है। देवराज इंद्र बोला, ऐ प्रभु नारायण, अगर राजा बलि का यज्ञ पूरा हो गया तो मेरा इंद्रासन चला जाएगा। तो भगवान विष्णु ने इंद्र को डांटा। भगवान बोले, इंद्र बड़े धर्षवा हो तो भाई, धरती पर जो भी कर्म जैसा करेगा उसको फल देना मेरी जिम्मेदारी है। अब बात रही तुम्हारे सिंहासन की, तो भगवान बोले हमारे पास 3 लोक हैं, स्वर्गलोक, पाताल लोक और मृत्यु लोक। तुम्हारा इंद्रासन बचाने के लिए तीनों में से एक लोक उससे दे दूंगा, लेकिन तुम यहां से जाओ। भगवान ने इंद्र को भगा दिया, लेकिन भगवान भी सोचते हैं दैत्य जब जब बलवान हुए तब तब भैया देवताओं को परेशानी हुई। अब भगवान ने यह भी विचार किया कि मैं राजा बलि का यज्ञ रोक भी नहीं सकता, अधिकार नहीं, आखिर मैं करूं क्या। तो भगवान के विचार में एक ही बात आई, कौन? राजा बलि जो है बड़ा दानी है। आओ ध्यान दो, दान में बहुत बड़ी क्षमता है। दान में इतनी क्षमता है कि भगवान भी भीख मांगने दरवाजे पहुंचते हैं। भगवान विष्णु ने विचार किया चलो दान मांगा जाए। अगर राजा बलि भैया दानी न होता तो क्या भगवान दरवाजे जाते? नहीं जाते ना। विचार किया चलो दान मांगे, लेकिन बाद में भगवान ने सोचा कि दान लेने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है, और को धन चाहे नाथ
अब ब्राह्मण के धन केवल भिक्षा। ब्राह्मण कितना बड़ा भैया अरबपति हो जाए, लेकिन भीख लेने का अधिकार है। तो भगवान ने सोचा चलो पहले ब्राह्मण बने। अब ब्राह्मण भीख लेने के योग्य कब होता है मालूम? जब उसका जनेऊ हो जाए तब। जब तक जनेऊ नहीं होता है तब तक भीख लेने का अधिकार नहीं है। अब भगवान इतनी जल्दी में वैकुंठ छोड़ के भागे, चक्र वही रह गया, शंख वही रह गया कि वह शंख नहीं, वह चक्र नहीं, और हाथों में दंड कमंडल है। नहीं वह चक्र नहीं, हाथों में दंड कमंडल है। ब्रह्मांड दबाने वाले के, ब्रह्मांड दबाने वाले के, ब्रह्मांड दबाने वाले के तन पर पीला कमल है। भगवान इतनी जल्दी में दौड़े तो आकाश ने विचार किया है, एक तो वैसे करिया है, भगवान सामने है ना, और जब धरती पर जाएंगे धूप लगेगी और काले हो जाएंगे। तो आकाश आया, बोला प्रभु छाता लिए जाओ, छतरी। माता धरती ने सोचा नंगे पाँव जा रहे हैं, इनके जड़ बड़े कोमल हैं, मान लो कहीं कांटा चुभ गया तो बिना ऑपरेशन ठीक नहीं होगा। माता धरती आई, भगवान को भैया चप्पल दी। अब महाराज कुबेर ने विचार किया खाली हाथ जा रहे भीख काहे में मांगेंगे। तो महाराज कुबेर आए और भगवान को अच्छे पात्र दिया जो कभी न भरे। अब भगवान किसके वहां पहुंचे? ब्राह्मण के यहाँ भैया अवतार लेने जा रहे हैं, जिसका नाम है कश्यप ऋषि। प्रेम से बोलिए बावन भगवान की जय हो। भगवान छोटे से बरुणा बन के पहुंचे। कश्यप ऋषि तो विद्वान है ना, गलती इनकी नहीं। एक होते पुत्र, एक होते सुपुत्र, एक होते कुपुत्र, वे है लड़का। लड़का मालूम लड़का कहा जी के अम्मा बप्पा सवा सांझ झगड़ा करे लगे, दोपहरी हो तो झगड़ा, आधी रात के 12 बजे हो तो झगड़ा। वह समय भैया ये फाट पड़े, इनका नाम लड़का। तो जहाँ बैठेंगे क्या साथ बैठेंगे। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की। कश्यप ऋषि ने बावन भगवान की विधिवत पूजा की। और सुखदेव जी कहते हैं ब्राह्मण के बालक को भीख मांगने का काम भैया घर से सिखाया जाता है। जब जनेऊ होता है तो पहली भीख अपने माता पिता से मांगता है, मतलब ट्रेनिंग घर ही से है लोगों की। ऐ माता भिक्षा दे, फिर आगे बढ़ता है। भगवान ने मां से भीख मांगी। अब भगवान कहाँ जा रहे हैं कि राजा बलि ने जब यज्ञ रचो, आए वहां पे सुभद्र बलधारी। बीच पलक मिले यदुनंदन, दान ले लकच समय बिचारी। राजा बलि के द्वार पर पहुंचे।
जहां पे राजा बलि यज्ञ कर रहा भैया स्वाहा, भगवान गेट पर गए, आवाज लगाई कि द्वारे भिखारी आया भिक्षा निकाल के, द्वारे भिखारी आया भिक्षा निकाल दे, द्वारे भिखारी आया भिक्षा निकाल दे, द्वारे भिखारी आया भिक्षा निकाल दे, भिक्षा के चुटकी रातल चोली में डाल दे, भिक्षा के चुटकी रातल चोली में डाल दे। भगवान ने अलख जगाई तो राजा बलि हवन कर रहा था। अपने गुरु शुक्राचार्य जी से बोला, गुरु जी थोड़ा रुक जाओ, हमें लगता है कि कोई द्वार पर भिक्षुक आया है, पहले भेंट देऊं फिर हवन करूं। बात सत्य, अगर कभी द्वार पर भिखारी आ जाए, कोई काम कर रहे हो तो पहले उसे भीख देना, और अगर भिखारी खाली लौट जाता है तो नुकसान तुम्हारे है। क्यों? जितना उसने पाप किया होगा वो सब तुम्हारे द्वारे छोड़ देगा, और जितना तुमने पुण्य कमाया है वो लेके चला जाएगा। शुक्राचार्य ने कहा जल्दी जाओ बेटा, अभी हवन बाकी है। अब राजा बलि जो द्वार पर पहुंचा तो आइए ध्यान दीजिएगा, भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं मेरे भाई। राजा बलि आया था भीख देने, लेकिन पूछने भूल गया क्या चाहिए। भगवान को देखने लगा कि बलि देखते पुत्र कर रही गए, बलि देखते पुत्र कर रही गए, बलि देखते कर रही गए, अशुभ कब हो न देखते गए, राजा बलि आया था पूछने प्रभु क्या चाहिए, लेकिन भगवान इतने सुंदर है, राजा बलि पलक नहीं मार रहा है, दर्शन करने लगा। सुखदेव जी कहते हैं जिनके नेत्र मधुर हैं, जिनके अधर मधुर है, जिनके कपोल मधुर है, जिनका पूरा शरीर मधुर है। घंटों बीत गए, तब भगवान बोले राजन होश में आओ, भाई तो राजा हो, धरती पर पता नहीं कितने भैया सुंदर लोग मिलेंगे, अगर सबकी सुंदरता में खोते रहोगे तो खुद खो जाओगे। कभी लिखता है अगर मानव जीवन को संसार में जीना है तो कैसे जीना चाहिए मालूम, जैसे नाव पानी पर चलती है, और अगर नाव में पानी भर जाए तो नाव डूब जाएगी। ऐसे दुनिया में घूमते हो आप लोग, एक से सुंदर मन चंचल है, ये जाता इससे जाने दो कि पानी में नाव चले तो चले, पर नाव में पानी न आने दो। तो इसी को जाने दो, मन जाए तो इसी को जाने दो, मन जाए तो इसी को जाने दो, संसार मन में
लेकिन कलयुग में कुछ लोग कह देते हैं इतना वो सुंदर है भैया कि हमारे मनु न माना। अच्छा एक बात बताओ, वृंदावन में क्या गोपियां कम सुंदर थी? क्यों भैया? भगवान तो अकेले ही थे। अगर सबकी सुंदरता पे भगवान मरते होते तो क्या वृंदावन छोड़ के जाए पाते? लेकिन कलयुग में आदमी शरीर छोड़ के चला जाता है। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान। राजा बलि पूछ रहा है, प्रभु क्या आप ब्राह्मण हो? कभी लिखता है बिना जाने पहचाने कभी किसी के पैर मत छुओ। मान लो भेष तो बनाए, तुमने सोचा महाराज जी तुमने पांव छू लिया, मत छुओ, इससे तुम्हारी तपस्या नष्ट हो जाएगी। पहले जानकारी ले लो कि पांव छूने वाले हैं या नहीं है, तब प्रणाम करो, नहीं तो सीधे सीताराम। कि जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। जाने बिन न होई प्रतीति, जाने बिन न होई प्रतीति, प्रतीति होई राजा बलि ने पूछा कि आप हो कौन? भाई इतने सुंदर थे भगवान, राजा बलि प्रणाम कर लेता, लेकिन नहीं, जाने बिनु ना। तो भगवान बोले मेरे पिता का नाम है कश्यप ऋषि। राजा बलि समझ गया ब्राह्मण के बालक है, खट से प्रणाम किया। भगवान बोले राजन क्या कर रहे हो? तो राजा बलि बोला मैं यज्ञ कर रहा हूं। बड़ा ध्यान से सुनना। तो भगवान बाबा ने पूछा कि यज्ञ के अंग कितने होते हैं, जानते हो? क्या नाम है? तो राजा बलि बोला प्रभु हमारे गुरु जी ने बताया ही नहीं। हमारे भैया रमेश चंद्र कनौजिया ग्राम घरेचा 21 मुद्रा का दान हुआ है, मंगल में कामना। गोविंद भगवान की। राजा बलि ने कहा यज्ञ के अंग होते हैं, हमें नहीं पता है कितने। तो भगवान बोले सुनो, यज्ञ चाहे छोटा हो चाहे भैया बड़ा हो, यज्ञ के अंग है 4। नंबर 1 पहला अंग कौन है? स्वाहा। और दूसरा अंग कौन है? भंडारा। हमारे साथी पंडित खाए प्यारे पर हाथ फेरे कहे आहा। हाँ, और तीसरा अंग कौन है? भगवान की कथा। और चौथा अंग है दान। ये 4 अंग यज्ञ के हैं, और जब चारों अंग एक दिन पूरे होते हैं तब भैया यज्ञ पूरा होता है। इसलिए सदैव ध्यान रखो, कभी यज्ञ भागवत करो, जिस दिन पूर्णा होती हो उसी दिन भंडारा करो। अभी मैं देवता खान चले गए, कहीं भंडारा सवेरे होगा। भैया बासी खाना हम तो नहीं खाई, दूसरे को खाई। और जब उसी दिन भंडारा करोगे तो भोग लगेगा, प्रसाद बन जाएगा। और जब अलग से बनाओगे तो क्या होगा? भोजन खाना। और जब तक आप लोग खाना खाते रहोगे कल्याण नहीं होगा, भोजन करते रहोगे कल्याण नहीं होगा। या माता जी बोली हम खाना न खाएं, भोजन न करें, फिर क्या करें? हमने कहा सुनो भैया, जब भोजन बनाती हो तो सबसे पहली रोटी किसकी होती है? गाय की, बहुत सुंदर, उसे निकाल दो। और सबसे बाद की रोटी कुत्ता की, उसको निकाल दो जो बना हो। और फिर थाली में भोजन परोसो, तुलसी की पत्तियां डाल लो। मंत्र नहीं मालूम कोई बात नहीं, भगवान भाव का मौका है, हाथ जोड़ के बैठ जाओ। हे प्रभु, जो कुछ आपने दिया है उससे स्वीकार करो और जल से आचमन करा दो। अब विचार करो, जिस चीज में भगवान का भोग लग जाता है वो क्या बन जाता है? बोलो भाई।
भंडारा नहीं, प्रसाद बन जाता है। हाँ, हाथ कह दो, वो बन जाता है प्रसाद। और जब प्रसाद खाओगे तुम्हारी बुद्धि खड़ी कभी खराब नहीं होगी। तेरा ब्रह्मा उठ के खड़ी हो गई, कहीं पंडित जी तुम हो गई था, और का है कहीं मान लो कोई के दुए रोटी काटा हो, तो दुए रोटी काटा हो तुम तो बताए दी हो, या का गाय खवा दो या का कुत्ता खवा दो, फिर का तुमका चबा जाएगा। हमने कहा नहीं माता जी, ये रहती का नियम है। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम। जय विधि होई नाथ है मोरा, होई नाथ है मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा, सुबेग दास में तोरा। जय सिया राम जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की जय हो। राजा बलि बोला क्षमा करो प्रभु, हमें मालूम नहीं था, आज पता चला है कि ये के 4 अंग होते हैं, इसलिए आज पहली भीख मैं आपको दूंगा। मैं ब्राह्मण हो। तो भगवान बोले, तब बोले मदन मुरारी, कछ इच्छा नहीं हमारी। भगवान ने कहा भीख थोड़े मांगने आए हैं भाई, भैया भीख मांगने। राजा बलि ने कहा रुक जाओ, अगर ब्राह्मण हो तो बिना भीख लिए जाने नहीं दूंगा। मांगो, जो मांगोगे मिलेगा। कि भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगोगे सब हाजिर है। सब हाजिर है। धन भूमि धेनु से ना शासन, धन भूमि धेनु से ना शासन, इन चरणों पर लो छावल है। राजा बलि बोला जो मांगोगे मैं दूंगा। जब इतना प्रसन्न है भगवान से, तो भगवान ने कहा मैं ब्राह्मण हूं, बिना संकल्प का दान नहीं लेता हूं। तो राजा बलि ने कहा इसमें कौन बड़ी बात। ये किसाना में दौड़ के गया, पूजा वाली थाली उठाई। शुक्राचार्य बोले कहा। राजा बलि ने कहा मैं दान देने जा रहा हूं। एक ब्राह्मण जी आए हैं, कहते बिना संकल्प का दान नहीं लूंगा। शुक्राचार्य को देखो शंका पैदा हुई यहाँ पर। शुक्राचार्य ने सोचा अगर कोई भिखारी होता भाई भीख लेता चला जाता, इसका मतलब कोई मामला गड़बड़ है। शुक्राचार्य ने कहा बेटा थोड़ा रुक जाओ, हमें पता लगा लेने दो। लगता है ब्राह्मण हकीकत में नहीं है। जैसे हाथ धर के देखा तो शुक्राचार्य को भगवान ने दर्शन दिया। सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम और सफेद बासम सरसेर क्षरम। बोले नारायण भगवान की। शुक्राचार्य बोले बेटा इस भिखारी को जल्दी भगाओ। राजा बलि ने कहा क्यों।
तो शुक्राचार्य ने कहा ये ब्राह्मण नहीं है, स्वयं भगवान विष्णु है। भाई वो भी राजा है, बुद्धिमान है। राजा बलि ने सोचा अहो मेरा भाग्य है, अरे मेरे द्वार पर भगवान भीख मांगने आए, कितना बड़ा भाग्य। राजा बलि ने कहा क्षमा करो गुरुदेव, आप ही ने कहा है अगर दान देना है तो किसी से सलाह मत लो, भागवत सुननी है तो किसी से सलाह मत लो, और गुरु करना है तो कभी किसी से सलाह मत लो। अगर भैया सलाह लोगे तो समय पर काम नहीं कर पाओगे। न मानो कल या चर्चा चलाई देखो भैया भागवत कौन महीने में सुने, कोई कहीं कार्तिक में सुनो, कोई कहीं बैसाख में सुनो, जो नाच कट जाए। मतलब एक समय निश्चित नहीं कर पाओगे, इसलिए अच्छा काम जितना जल्दी हो सके कर डालना चाहिए। कभी लिखता है कि अच्छे कर्मों के करने से अब घर का विकास हो जाता है। राजा बलि बोला मैं दान आज ही दूंगा कि मात पिता प्रभु गुरु कई बानी, अब नहीं विचार करिए शुभ। अरे किसी से सलाह न लो भैया, धर्म का डालो अच्छा है, नहीं तो कभी लिखता है 3 बार भोजन कर लोगे बाधा नहीं लगेगी, लेकिन अगर एक बार भैया धर्म करने बढ़ोगे तो हजारों बाधा लगेंगी। कि 3 बार भोजन और भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। जैसे इतने लोग बैठे हो और कुछ लोग सोचते होंगे कि कल कथा का समापन है, कल चलेंगे कथा सुन लेंगे और भैया दान कराएंगे। और जैसे कथा सुनने निकले देखो बाधा आने वाली है। एक मन कहता है कथा सुन आओ, एक मन कहता है कथा सुन आओ, कथा सुन करके पुण्य कमाओ, कथा सुन करके कुछ पुण्य कमाओ। और जैसे भैया कथा सुनने घर से निकले तो क्या देखा, बिटिया दमाद आए हो, जब आ गए है अब बिटिया दमाद देखोगे कथा सुनने जाओगे, बोलो बाधा लग गई। दूसरी बाधा कहते हो चलो आज 100 रुपया दान करेंगे, और जैसे घर से निकले क्या नाम सुनील भारत की सुंदर में कामना। एक मन कहता है दान कर आओ, मन कहता है दान कर आओ, दान करके थोड़ा पुण्य कमाओ, दान करके थोड़ा पुण्य कमाओ। लेकिन 100 की नोट
आधी दूर पहुंचे, देखो बाधा लग गई। मालूम कौन? रिफाइंड 200 रुपया किलो, ये बाधा है। करो तेल 200 रुपया किलो, चलो 50 दान करूंगा। बाधा लग गई, 100 लेके निकले थे। महंगाई ज्यादा, बड़ा परिवार, उसमें भी आते हैं छल छल हजार। राजा बलि बोला, प्रभु मैं दान आज करूंगा और अभी करूंगा। तो शुक्राचार्य ने देखो बाधा डाली। शुक्राचार्य बोले कि यहाँ के जल से संकल्प नहीं होगा। संकल्प बिना जल के पूरा नहीं है। तो बगल में खड़ा था राजा बलि का छोटा भाई, जिसका नाम है जय। उसने कहा, दादा कमंडल हमें लाओ, मैं समुद्र का जल लाऊंगा। जैसे भैया जल भरने गया, जल भर के लौटने वाला था, शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया, तो पहाड़ हो गया। दूसरी बाधा डाली। अब भगवान ने जब ज्यादा देर देखी दान में, तो कहा, राजा बलि अक्षर खोल लो, यही के जल से संकल्प होगा। शुक्राचार्य ने सोचा, अब कौन बाधा डाले। तो गरुआ में टोटी बनी होती है, आप लोग देखा होगा, जो गरुआ होता है करवा, या गरुआ का टोटी बनी होती है। शुक्राचार्य दौड़े और गरुआ की टोटी में घुस कर बैठे गए। सोचा जब जल नहीं गिरेगा तो संकल्प पूरा नहीं होगा। भगवान ने उठाया गरुआ, राजा बलि ने कहा, रुको पहले मांगो तो। संकल्प काहेगा पढ़ोगे, मांगा तो कुछ है नहीं, जब मांगोगे दूंगा। तो भगवान ने क्या मांगा? बलय भोगमय पदत्रया। ऐ राजन, आप हमें देना चाहते हो तो 3 कदम धरती दे दो। राजा बलि ने कहा, अभी छोटे हो, सयाने होगे, परिवार बढ़ेगा, छोटी छोटी पहिया 3 कदम में कितना ले लोगे? चलो कोई बात नहीं, और मांग लो। भगवान ने विचार किया, ये तो हमारी परीक्षा ले रहा है। ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मण जितना मांगे उतना उसको दे दो। अगर भैया फिर भी तुम्हारा जेब झांके, समझ जाना बहुत जल्दी भ्रष्ट होने वाला है। असंतोषी दुजा भ्रष्टा। भगवान ने विचार किया, ये मेरी परीक्षा ले रहा है। भगवान बोले, सुनो मैं ब्राह्मण हूं, मैंने जितना मांगा हो उतना ही चाहिए कि नहीं चाहिए मुझको, नहीं चाहिए मुझको भूमि रकम, देना है 2-2 धरती 3 कदम, देना है 2-2 धरती 3 कदम। राजा बलि समझ गया है ब्राह्मण है, अगर ब्राह्मण न होते तो दोबारा वो खोलते। जैसे हमसे भागवत सुनने के लिए आओ, पहले हम कहीं 31,000, और जब दोबारा पूछो महाराज कुछ कम तो नहीं है, तो कह दिए 41,000। ये गलती हमारी है, जो अपनी बात में भैया नहीं कायम है। बोलो संसार का कल्याण क्या होगा? भगवान रावण ने कहा, मैंने जितना मांगा है उतने संकल्प होगा। राजा बलि बोला, क्षमा करो प्रभु, सवाया लगाए के